कभी आपने सोचा होगा कि पानी के लिए लोग तोप चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे और आमने सामने हो जाएंगे, और ये वाकया हुआ राजस्थान के भीतर। और ये विवाद इतना बड़ा कि 20 सालों से विवाद लगातार चलता आया है। अभी हम मौजूद है पांचना बांध के उस डैम के पास में, जहां पूरा विवाद फैला हुआ है। दरअसल तकरीबन 20 सालों से मामला उलझा हुआ है और पानी की मांग को लेकर दो समाज एक आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और ये टकराव की स्थिति इस कदर है कि पिछले 20 सालों से लोग पानी मांग रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि पानी फिलहाल किसी को नहीं मिला है। और लेकिन पांचना बांध, जहाँ 1977 में इस बांध को बनाने की शुरुआत की गई थी, 2004 में ये बांध बना। उसके बाद इस बांध से पानी भी छोड़ा जाना था, नहरें बनाई गई थी, सिंचाई के लिए बांध की परियोजना शुरू की गई, लेकिन ये पानी यहाँ रोक दिया गया। एक और गुर्जर समाज के लोग इस एरिया में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो गाँव की ज़मीन गई है, जो 39 गाँवों की ज़मीन इस बांध के दौरान ऑक्यूपाइड की गई थी, उस ज़मीन के चलते पहले पानी का हक उनका बनता है, उसके बाद पानी छोड़ा जाए और निचले इलाकों में जो लोग रहे हुए हैं वहाँ पर पानी छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ग्राउंड ज़ीरो से कि किस कदर ये बांध का जो क्षेत्र है, आपको नज़र आएगा कि ये जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज से इस हाथ पर आपको ये कैचमेंट एरिया नज़र आएगा, जहाँ पर इस बहाव क्षेत्र से पानी जाना है। और जो खंडीप के अंदर जो आंदोलन चल रहा है मीणा समाज का, वो इसी पानी की मांग कर रहे हैं। दरअसल यहाँ जो डैम है, वहाँ डैम के पास में गेट लगाए गए हैं, और इन गेट को खोलने के बाद ये पानी नीचे की तरफ जाएगा और नहरों से वहाँ तक पहुँचने का काम करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो गुर्जर समाज के लोग हैं, उनकी ज़मीनें इस बांध में चली गई थी, इसके चलते वो कह रहे हैं कि इस पानी का हक पहला उनका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने जो इस बांध के ज़रिए सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है, लेकिन समाज के लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। और इससे पहले भी जब टकराव की स्थिति बनी थी, यानी कि 2010 के आसपास यहाँ पर ये पानी को लेकर जंग हुई और दोनों समुदाय आपस में आमने सामने हो गए। और ये दरअसल जो पांचना बांध का पूरा मामला है, वो आप इस कदर समझिए कि जहाँ एक और समय पूरा बहाव क्षेत्र हुआ करता था और बाढ़ के हालात बना करते थे, उसके बाद में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस पूरे बांध को लेकर एक परियोजना शुरू की। और राजस्थान का ये पहला बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है। आप अक्सर बांध देखेंगे वो आपको चारों ओर बिल्कुल सीमेंटेड एरिया से ढकाई देंगे, लेकिन ये पहला ऐसा बांध है जो पूरे मिट्टी से बने हुए हैं। बीच में अलग अलग आपको रेत के टीले नज़र आएंगे और तकरीबन 250 की जो सेंटीमीटर है उसकी भराव क्षमता बताई जा रही है। लेकिन आप समझिए कि इस पूरा जो डैम है, यानी कि इस हाथ की तरफ जहाँ आप ये डैम को देख रहे हैं, पूरा पानी बहाव क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ गुर्जर समाज के 39 गाँवों की ज़मीनें ली गई थी, जिसके चलते इस पूरे बांध का क्षेत्र भरा हुआ है। आप देखेंगे कि ये पूरा जो पानी है, फ़िलहाल बारिश होती है और उसके बाद यहाँ जमा हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल सिंचाई के लिए ना तो ये गुर्जर समाज को मिल रहा है, ना ही मीणा समाज को मिल रहा है, ना ही किसी और को ये पानी का सप्लाई अभी तक हो पाया है। लेकिन देखिए, बड़ी विडंबना है कि पानी जहाँ सबका हक है और अभी तक सरकार इस पर आंख मूंदे बैठी हुई है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकला है। एक और जब मीणा समाज है, वो कई तरह के आरोप लगा रहा है कि इस पानी को रोका जा रहा है, ऊपर बैठे हुए लोग इसे रोक रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो चली है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर अभी तक हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ये पूरा मामला लंबे विवाद से चला आ रहा है, लेकिन अब जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी आंदोलनरत है, वो भी इस पूरे मांग को लेकर कह रहे हैं कि पानी की पहली बूंद उन्हें मिलनी चाहिए और इनकी ज़मीनें इनमें गई है, उस लिहाज से पहले पानी उन्हें मिले, उसके बाद ये पानी नहरों में छोड़ा जाए, आगे सिंचाई के लिए पहुँचाया जाए, तब जाकर इस पानी की जो जंग है वो ख़त्म होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये पानी की जंग आपको नज़र आएगी, सीधे तौर पर एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आप देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा यहाँ से आपको दिखाई देगा। तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का दायरा यहाँ पानी का फैला हुआ नजर आएगा। बहाव क्षेत्र भी यहाँ है और अक्सर जब पानी यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ के हालात बन जाते थे। उसके बाद यहाँ डैम बनाया गया, उसके बाद कैचमेंट एरिया बनाया गया, गेट खोले गए
गए और ये सिंचाई के लिए खोलने वाला काम जो पानी का काम था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ये बांध वापस से खोला जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन एक बार फिर जो राजनीतिक तूल पकड़ा उस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक विवाद की स्थिति यहाँ बन चुकी है, क्योंकि दोनों समाज आमने सामने है और टकराव की स्थिति जो कुछ सालों पहले बनी थी, आप देखिए कि वो समाज है जो राजस्थान में वर्चस्व रखते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से भी और बाहुबल के हिसाब से भी इनका एक बड़ा रुतबा है, क्योंकि इस राजनीति में दोनों के ही बराबर संख्या में आप विधायक मंत्री देखते नजर आएंगे। लेकिन एक बड़े स्तर पर जब इस दोनों समाजों में आपस में टकराव होता है, आरक्षण की बात हम देखते हैं, जब आरक्षणों का मुद्दा हुआ राजस्थान में, गुर्जर मीणा समाज में आपस में टकराव हुआ तब भी काफ़ी विवाद हुआ था। उस दौरान भी जो हिंसक झड़पें हमने देखी थी, अब वापस वही स्थिति चलती बनती नजर आ रही है। दोनों समाजों के बीच में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपस में उस टकराव की स्थिति के लिए लगभग तैयार है। लेकिन पानी की जंग, क्या ये जायज़ है कि आम आदमी या फिर किसान इस पानी के लिए जंग लड़े और वो इस पानी के अंदर कहीं ना कहीं रक्त संचित किया जाए? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या की जा सकती है किसानों की। लेकिन पानी मिलना चाहिए, मुद्दे की बात यह है। लेकिन आप देखिए ये पूरा जो कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर नजर आएगा कि रेत के लंबे लंबे टीले बने हुए हैं और अक्सर ये पानी तब इसमें चला जाता है, थोड़ा बहुत जो पानी नसीब होता है वो तब है जब बांध ओवरफ्लो नजर आएगा, उसके बाद ये पानी आप तक पहुंचेगा। उससे पहले ये बांध का पानी किसी के पास नहीं आएगा। मीणा समाज का ये भी आरोप है कि बांध का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो नेचुरल सोर्सेज है यहाँ के लोगों के लिए, कुआं हो, हैंडपंप हो, तमाम जो संसाधन यहाँ पर नेचुरल्स है वो रिचार्ज हो चुके हैं। इसके चलते अब कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ निचले इलाकों में हैं उन तक वो पहुँचाया जाए। एक लिफ्ट परियोजना के लिए भी बात हुई थी, लाखों करोड़ों रुपए इस परियोजना में खर्च भी हुए हैं। लेकिन अब जो बयानबाजी और जिस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, कहा जा सकता है कि एक बड़ा विवाद राजस्थान में खड़ा होने वाला है और इसके चलते दोनों समुदाय के लोग अब महापंचायत की ओर चले आए हैं और एक और जहां गुर्जर और मीणा समाज के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार की ओर से अभी तक फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। देखने वाला समय ये होगा कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार होगी। क्या सरकार इसे मानने पर राजी होगी? क्या दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठकर, पंचपटेलों के साथ बैठकर इसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि आने वाले दिनों के अगर अंदर पानी की जंग इस तरह बढ़ती रही तो हो सकता है एक बड़े टकराव की स्थिति राजस्थान में फिर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत।